ऐसा रोजा रखो तो ये होगा कौली या हुक्मी। दूसरा सुन्नत किस्म फेली, फेल मतलब जो आपको करते हुए सहाबा ने देखा, मतलब अल्लाह के रसूल ने कहीं बोला नहीं ऐसा करो, लेकिन सहाबा ने देखा, अब रात में उठ के ऐसा अमल करते थे, रात में उठा, आंखों को मला और सूरे आले इमरान की आयतें पढ़ी वगैरह, तो ये हो गया फेली। तीसरा होता है तकरीरी सुन्नत। तकरीरी मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ लोगों ने अमल किया, आप खामोश रहे या आप मुस्कुरा दिए, मुस्कुराए ना भी और खामोश रहे, तो वो हो गया तकरीरी सुन्नत। तो बिल्ली पालना तकरीरी सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी नहीं किया और ना ही हुक्म दिया, लेकिन तकरीरी मतलब ये कि आपने किसी को बिल्ली पालते हुए देखा और कुछ नहीं कहा, खामोश इख्तियार किया। वो क्या, कौन थे जिनको आपने देखा बिल्ली पालते हुए? एक सहाबी बड़े मशहूर है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, उनको अल्लाह के रसूल ने बिल्ली पालते हुए देखा। बल्कि रिवायत में आता है बिल्लियों के इतने शौकीन थे, हुरैरा कहते हैं बिल्ली को, बिल्ली के बच्चे को खासतौर से कहते हैं हुरैरा अरबी जबान के अंदर। हुरैरा, अबू हुरैरा उनका नाम नहीं था, ये उनका असल नाम अब्दुल शम्स था, बाद में आपने बदल के इस्लाम अब्दुल रहमान रखा, लेकिन बिल्लियों से उनकी मोहब्बत देखी। और कितनी मोहब्बत करते थे, रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल की मजलिस में आप आते तो बगल के आस्तीन में बिल्ली रख के लाते, छोटा बच्चा रख के लाते ताकि वो सोते रहना अंदर, उसके तो आस्तीन के अंदर बिल्ली का बच्चा लेकर आप मजलिस में आते थे। तो अल्लाह के रसूल ने जब उनका ये अमल देखा बिल्लियों के साथ, तो कहा अबू हुरैरा, मतलब बिल्ली के बाप, मतलब अबू होते बच्चे के नाम से बोलते हैं, जैसे कोई इंसान है उसका बच्चा रहमान है, माफ कर अब्दुल रहमान है, तो बच्चे का बाप को बोलते अबू अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला है तो अबू अब्दुल्ला, है ना, ये ऐसा होता है। तो अबू हुरैरा उनका नाम नहीं था, अब्दुल रहमान उनका नाम था, और उनका असल नाम दौरे जावत में अब्दुल शम्स था, ठीक है, और हम उसी नाम से पहचानते हैं। सबसे ज्यादा हदीस इन्होंने रिवायत की अबू हुरैरा, देखिए। तो ये हुआ तकरीरी सुन्नत कि आपने किसी को बिल्ली पालते हुए देखा और आपने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक नाम दे दिया उनको अबू हुरैरा, उस मोहब्बत को देख के जो बिल्लियों से उनको थी। तो इससे पता चला ये अमली सुन्नत नहीं है और ये हुक्मी सुन्नत नहीं है, ये तकरीरी है। आप कोई सवाल करे क्या बिल्ली पालने का सवाब है, तो नहीं है, क्योंकि वैसी सुन्नत नहीं है तो इसका वो सवाब नहीं जिसमें अल्लाह के रसूल ने ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, उसका नहीं आता। लेकिन एक जानवर है, जब उसको आप पालें जाहिर से अल्लाह अजर देंगे, उसको आप खिलाते पिलाते, लेकिन एट द सेम टाइम इस बात का भी खौफ होना चाहिए कि जो जानवर को आप पालते हैं आप उसकी किफायत की जिम्मेदारी लेते हैं, फिर मालिक पे पूरी जिम्मेदारी की उसको खिलाए पिलाए और जो उसकी जरूरत है पूरा करें। अब हमारे बिल्ली तो पाल लेते हैं, उसको बच्चे होते सड़क पे फेंक देते हैं, उसके बच्चों को पालना भी आपकी जिम्मेदारी। बिल्ली तो पाल लेते शौक से, बिल्ली कुछ चूहे को खत्म करेंगी, बिल्ली की वजह से रोडेंट घर के अंदर सांप बिच्छू घुस नहीं आएंगे, फायदे तो पूरे लेते हैं उसके। बच्चे पैदा हुए उसकी गिला के फेंक के आते, बच्चे पैदा हुए गिला के फेंक के आते, मतलब बच्चों को मारने को आपने जायज समझ लिया, बिल्ली को आप बिल्ली के बच्चे भी तो आपकी हो रहे हैं, उसको कैसे छोड़ सकते हो? आपको करना पड़ेगा, तो इसको बांटो, आप बिल्ली के बच्चों को दे दो लोग, लेकिन छोड़ देना थैले मान के फेंक के आए तो फिर ये गलत है। जब आप पेट्स को पालते हैं ना तो उनकी हकूक अदा करना आपको बेहद जरूरी, याद रखिए, वरना ये सब गुनाह का बायस ही बनते हैं। बल्कि बहुत सख्त वईदें भी आए, खासतौर से बिल्ली को मारने के ताल्लुक से एक बड़ी सख्त वईदें सही बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, खातून थी, बिल्ली को उसने कमरे में कैद कर दिया, न खिलाया पिलाया न उसको खुद छोड़ा कि वो जाए और अल्लाह ने जो मखलूक़ात दुनिया में रखी उससे फायदा उठाए। वो बिल्ली मर गई भूख प्यास से, अल्लाह ने उस शख्स को जहन्नुम रसीद कर दिया जिसने उस बिल्ली को मारा। एक बिल्ली की मौत की वजह से एक औरत जहन्नुम में गई। उनके फिर हक है, अगर पालते हैं तो हक अदा कीजिए, ये नहीं कि आपने पाला घर में चूहे खत्म बिल्ली को लेकर फेंक दिया। अब वो जो घर में पलती बिल्ली ना वो बाहर नहीं रह सकती, जीती बहुत मुश्किल होता है उसको, किसी घर में घुसती है गाड़ी वहां की मर जाती है, क्योंकि उसको आदत नहीं थी बाहर की। फिर पालो, फिर टेक केयर करो पूरा, वो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी ने एक सवाल किया है कि बिल्ली का बेचना और खरीदना कैसा है। तो देखिए, किसी ने सवाल किया कि बिल्ली का बेचना और खरीदना कैसा है। तो याद रखिए, बिल्ली और कुत्ते का बेचना और खरीदना याद रखिए मना है और ये हराम है। बिल्ली और कुत्तों का बेचना और खरीदना ये मना है, याद रखिए, और ये हराम है। और अक्सर अहले इल्म के फतावे इसी पर है, याद रखिए, कि बिल्ली और कुत्तों का बेचना और खरीदना, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन है, लोग पेट्स की शक्ल में जानवर पालते हैं, बिल्लियां भी बड़ी महंगी महंगी आती है और कुत्ते भी बड़े महंगे महंगे आते हैं, लोग खरीदते हैं, तो खरीदा भी नहीं जा सकता, बेचा भी नहीं जा सकता। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ठीक है हम बेच रहे नहीं ना, मतलब हम उसकी इनकम नहीं खा रहे, लेकिन हम खरीद रहे हैं, मतलब खाली परचेज कर रहे हैं, तो याद रखिए ये दुरुस्त नहीं। जैसा सूद का लेना और देना दोनों आराम है, तो कोई कहे मैं ले तो नहीं रहा हूँ सूद, मतलब दे रहा हूँ सिर्फ, जैसा कि मैं मजबूर हूँ तो मैं दे रहा हूँ, तो मेरा एक अलग चीज है। लेकिन लेना और देना हदीस के अंदर वाज़ेह है कि 4 लोग सूद के गुनाह में बराबर है, जो ले और जो दे, जो गवाह बने और सूद का देने वाला, सूद का लेने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला और सूद का लिखने वाला, आपने कहा चारों गुनाह में बराबर, तो लेना और देने को बराबर करार दिया। तो कुत्ते और बिल्लियों का खरीदना और बेचना जायज नहीं, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 से 3 रिवायतें इस किस्म की आती है। एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुत्ते और बिल्लियों के फरोख्त के बारे में जब सवाल हुआ तो आपने इससे मना फरमाया, आपने इससे इसकी कीमत लेने से, मतलब खरीदो फरोख्त से इसकी कीमत लेने से आपने मना फरमाया। तो डांटना, मना फरमाना, इससे उलमा लिखते हैं इसका खरीदना और बेचना दोनों ही चीजें हराम है। इस मसले में उलमा का सिर्फ इख्तिलाफ है, इस मसले में इख्तिलाफ है
कि वो कुत्ते जो कुत्तों को खास तौर से ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेन किया जाता है रेवड़ को संभालने के लिए, जैसे उस जमाने में होता था, वो बकरियां और भेड़े होती है, तो जाहिर सी बात है आदमी को रात में जमा करना है तो आसान नहीं होता, लेकिन वो कुत्तों को पालते हैं। फिर वो कुत्तों के क्या फायदे होते हैं, एक तो रेवड़ को जमा करते हैं, दूसरा फायदा ये होता है कि भेड़ियों से और दूसरे शिकारी जानवरों से भी आपका वो रेवड़ बच जाता है, इसलिए कि फिर कुत्तों की वजह से वो जानवर इनके करीब नहीं आते। तो जाहिर सी बात है कुत्तों को शिकार के लिए पालना, कुत्तों को हिफाजत के लिए पालना, कुत्तों को रेवड़ या अपनी भेड़ बकरी को संभालने के लिए पालना, या कुत्तों को आज के दौर में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए पालना, जैसे कि एयरपोर्ट्स पर होते हैं, पर्सनली घरों पर होते हैं, तो क्या ये तो दुरुस्त है, शिकार के लिए भी दुरुस्त है, याद रखिए कुत्तों को इस्तेमाल करना। तो सवाल ये कि फिर जब हम शिकार के लिए इस्तेमाल करेंगे, सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे, सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करेंगे रेवड़ को, तो कोई ना कोई इनको ट्रेन करेगा। फिर मतलब ये कुत्ते आम नहीं होते, या तो आपने पाला हो या तो आपने ट्रेन डॉग्स लाए हो। तो यहाँ याद रखिए इस मामले में हनाबिला का जो हम्बली उलमा होते हैं, सऊदी के जो उलमा होते हैं, उनका तो बिल्कुल फतवा ये है कि वो उसके लिए भी हराम है। लेकिन यहाँ अहनाफ का, हनफी उलमा के जो फतावे वो ये है कि शिकार के लिए उसको अगर कोई बनाता है, तैयार करता है, रेडी करता है, ऐसे प्रोफेशन को तो वैसे इख्तियार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का, सब इंडिया में अगर हम कॉमन ले ले तो कोई नॉन मुस्लिम अगर ये सब करता है, तो अगर खरीद लिया जाए ऐसा कुत्ता तो फिर वो लिखते हैं ये जायज है। आप समझ रहे, इस हद तक सिर्फ, और किसी ना किसी हद तक मैं भी इसको सही मानता हूँ, इस हद तक सिर्फ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुत्तों को पालना शुरू कर दे, कुत्तों को ट्रेनिंग देने का शुरू कर दे और उसका पैसा खाए, नहीं। लेकिन आपको अगर खरीदने की जरूरत पड़ती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, जानवरों को संभालने और पालने के लिए वगैरह वगैरह, तो फिर आप, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है, इसके अलावा और कोई नहीं, कोई आपका ट्रेन डॉग तो फ्री देने वाला है नहीं आपको, तो लिहाजा अगर आप वहाँ खरीद लेते हैं तो आप यहाँ चूंकि मजबूर है, यहाँ तक इंशाअल्लाह ये दुरुस्त रहेगा। और अक्सर हनफी उलमा का फतवा इसी पर है, और मैं भी इसको कुछ हद तक सही मानता हूँ। इसलिए क्या कुछ लोगों ने ये कहा कि कुत्ता ऐसी जगह जो है तोहफे में देना चाहिए, मतलब कोई इंसान पालता है और वो दे दे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कोई भी आदमी ट्रेन डॉग्स को तोहफे में नहीं देता, चूंकि उनकी ट्रेनिंग में जो पैसा सर्फ होता है बहुत ज्यादा होता है। देखिए आप एयरपोर्ट्स पे डॉग्स होते हैं, लाखों रुपए कुत्ते होते हैं, सिर्फ वो ऐसी चीजों को सूंघ लेते हैं, अशियाओं को जो स्मगल की जाती है, जो इंसानियत के नुकसान देती है, ड्रग्स वगैरह, और सूंघ लेते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो डॉग स्नीफर डॉग्स बोलते हैं, वो होते हैं। इसी तरह क्राइम वगैरह के अंदर लोगों को पकड़ने के लिए वो जो क्रिमिनल है उसका कुछ हाथ, उसका कुछ कपड़ा, उसका कुछ पसीने का खतरा गिरा हो, तो उससे वो सूंघता है और सूंघकर कई किलोमीटर तक वो बराबर बताता है कहाँ तक वो आदमी गया होगा। तो जाहिर सी बात है ऐसे डॉग्स को कोई भी फ्री ट्रेनिंग तो देने वाला नहीं, और अगर ट्रेनिंग दे तो आपको तोहफतन तो कोई नहीं देगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा तोहफतन दे तो सही है, लेकिन जाहिर सी बात है तोहफतन कोई देगा तो वो देगा जो उससे ज्यादा हो, लेकिन आपको आज जरूरत है कुत्ते की, आप कहाँ से लेंगे। तो बहरहाल ये मजबूरी वाली शक्ल है, तो मजबूरन आप अगर ऐसे कोई ट्रेन डॉग्स को लेना चाहते हैं जो आपकी मजबूरी है, तो खरीदने की हद तक उसके फतावे मौजूद है। लेकिन ये मेरी बात सुनकर कोई ये ना समझे कि अब ट्रेनिंग देना और उसका पैसा खाना मेरे लिए हलाल है, तो लिहाजा मैं उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दूं, ये प्रोफेशन को इख्तियार करूं। तो मैं किसी भी मुस्लिम से कहूंगा इस प्रोफेशन को इख्तियार आप ना करें, यही आपके लिए बेटर है। आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ 100% मुस्लिम है, तो वहाँ की फिर उलमा इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस मुल्क में तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो नॉन मुस्लिम है, कुत्तों को पालते हैं वगैरह वगैरह बेचते हैं। तो आप मजबूरी की हद तक शिकारी कुत्तों वगैरह को अगर खरीदना चाहे तो इसका जवाब बहरहाल कुछ हद तक उलमा ने दिया है, वो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन उमूमी एतबार से कुत्ते और बिल्लियों की कीमत लेना, मतलब बेचना वगैरह, ये शरन दुरुस्त नहीं है और ये हराम है, याद रखिए। तो अगर आपको किसी बिल्ली का पालना हराम नहीं, याद रखिए, कुत्ते का बालत जरूरत पालना हराम नहीं, याद रखिए। लेकिन खरीदो फर्क किसकी ममानियत है, तो लिहाजा अगर बिल्ली आपको चाहिए तो किसी के बिल्लियां बच्चे देती है तो उससे आप बच्चे ले सकते हैं, और कुत्ता अगर आपको चाहिए जो सेफ्टी सिक्योरिटी और आप उसको पालना चाहते हैं तो आप, लेकिन वो घर के बाहर रहेगा, उसके सब शरायत है, याद रखिए। उन शरायत के साथ शिकार के लिए पाल सकते हैं, जरूरत के लिए, बेड़बड़ को संभालने, हिफाजत के लिए, या इसी तरह आजकल की सिक्योरिटी के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन वो भी ज्यादा बात है घर के बाहर रहेगा, घर के अंदर नहीं रहेगा। वो सारी हुदूद के साथ मैं कह रहा हूँ, आप उसको किसी से ले सकते हैं और लेकर उसको ट्रेन कर सकते हैं, या मजबूर हो तो फिर खरीद भी सकते हैं इंशाल्लाह। तो बच्चों अब हम अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे, और अब जो हमारा सेशन होगा वो होगा एक एक्टिविटी हम लेंगे, है ना। एक्टिविटी में आज हमने कुछ देखी, यहाँ जानवर रखे हैं आपके सामने, ठीक। हमको ये देखना है कि ये जो जानवर सामने रखे हैं इसमें से एक एक जानवर को हम ले सकते हैं, और आपको ये बताना है क्या ये जानवर का मेंशन, जिक्र या नाम हो सकता है, कुछ नाम से और कुछ का सिर्फ जिक्र हो, इशारा हो, तो क्या ये एनिमल्स कुरान में है या नहीं है, ठीक है। चलिए कौन पहले बताएंगे, कौन से एनिमल को सेलेक्ट करेंगे। ये क्या है, सांप। ये देखिए सांप है। सांप का मेंशन कहाँ है कुरान में? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में। हाँ देखिए सांप का मेंशन जो है कहाँ है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में। क्या वाक़या था, कुछ पता है आपको, कुछ बैकग्राउंड? फिर हमने 3-4 सांप को मूसा अलैहिस्सलाम को कुश्ती करने के वास्ते भेजा था। तब मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लकड़ी थी, तो अल्लाह ताला के पास से हुक्म हुआ था कि इन
कि ये लकड़ी को नीचे फेंको, ये सांप बन जाएंगे, और एक वो सांप ये सब सांप को खा ले। हाँ, बहरहाल देखिए कुरान में एक वाकया है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी थे और उस जमाने में एक बादशाह था जो जालिम था, और हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको हक की बात बताई, दावत दी, वो नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने उनको एक मौजज़ा दिया था। मौजज़ा क्या था कि उनकी लकड़ी सांप बन जाती थी। फिरौन ने कुछ जादूगरों को बुलाया, उनको बुलाया और बोला कि अगर तुम्हारी लकड़ी सांप बनती है तो हमारे जादूगर भी देखो क्या करते हैं। और वो एक पूरा जिसको कहेंगे एक जो दोनों के बीच में एक कंपटीशन हुआ था, एक जो है आमने सामने आ गए थे और मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी सांप बन के बाकी सांपों को निगल गई थी। तो ये स्टोरी याद रखिए, बहुत अच्छी कुरान की। ठीक, नेक्स्ट कौन सा देखेंगे हम? वेल मछली। तो देखिए वेल मछली, इसका कहाँ जिक्र है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये वेल मछली ने निगल ली थी। हाँ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है कि उनको एक वेल मछली नहीं है, एक बड़ी मछली ने, बहरहाल वो जो भी रही होंगी, लेकिन एक मछली थी, उसने क्या की थी? निगल ली थी और उसके पेट में वो थे। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से क्या दुआ की थी? अल्लाह मुझे माफ कर। हाँ, उन्होंने दुआ मांगी, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और मछली लाके उनको वापस साहिल पर छोड़ दिया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम के वाकई में बच्चों मछली का जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी चीज देखेंगे? कौन बताएंगे जी? ये क्या चीज है? मेंढक। हाँ देखिए, मेंढक है, मेंढक फ्रॉग। ठीक है, इसका कहाँ जिक्र है? मूसा अलैहिस्सलाम की। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में याद रखिए, जब उन्होंने फिरौन के लोगों को दावत दी और वो लोग नहीं माने, तो अल्लाह ने अजाब की शक्ल में क्या भेजा था उन पर? मेंढक जो है अजाब की शक्ल में बहरहाल भेज दिए थे। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे हम? कौन बोलेंगे जी? ये क्या है? ये एलिफेंट है जी, हाथी। इसका जिक्र सूरह फील में हो। हाँ देखिए, इसका जिक्र क्या पूरा सूरह ही इसी के नाम से, सूरह फील मतलब हाथी, और इसका पूरा जिक्र है कुरान के अंदर। हाथी वाले लोग थे, इसके पीछे भी बच्चों की स्टोरी है। आप लोग जरूर कुरान में सूरह फील पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी उस वक्त की है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए, याद रखिए उस साल की स्टोरी है। ठीक, नेक्स्ट और कौन सा? ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इसके गर्दन हाँ, पे छुरी चलाई। देखिए दुम्बे का भी जिक्र है कुरान में कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब जुबा करने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले गए तो अल्लाह ताला ने उसको जिक्र किया कि हमने उसको बदल दिया, ठीक है, एक ज़बीहे के साथ। और उलमा लिखते हैं कि वो एक दुम्बा था। ठीक, उसका जिक्र होता है। और कौन सा जानवर? जहन्नुमी की दो ऐसी किस्म है जो मैंने अपने जमाने में नहीं देखा, आने वाले जमाने में आएंगी। क्या है? पहली वो किस्म, ऐसी कौम आएंगी जो गाय की दुम की तरह उनके पास कोड़े होंगे और लोगों को मारेंगे, मतलब जालिम हुक्मरान, जुल्म करने वाले हाकिम। पहली किस्म हो गई। और दूसरी किस्म वो औरतों की है जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, सीधी राह से बहकने वाली और दूसरों को बहकाने वाली होंगी, और सर पर बुख्ती ऊंटों के कुहान के जैसे जुड़े डालेंगी। बुख्ती ऊंट समझते हो? वो ऊंट जिसके ऊपर एक हम पा जाता है और वो चर्बी की वजह से होता है, और वो सिर्फ सीधा नहीं आता है, ढल जाता है। अब वो ऊंट तो हमारे जमाने में नहीं, तो मैं आपको बैल का एग्जांपल दूंगा। ये जो सांड होते हैं ना, रास्तों पे कभी आपको मिलेंगे, उनके कांधा देखो कैसा होता है, गोल, आम बैलों का नहीं होता है, और वो इतना बड़ा होता है कि एक तरफ गिर जाता है कभी, उसके चर्बी की वजह से, क्योंकि वो काम नहीं करता, सिर्फ चलते फिरता है। तो वो उसको बोलते हैं कुहान। तो वो बैल की कुहान है, लेकिन ऊंट के बीच में आती है, सेंटर में आती है, उसके सामने नहीं आती, सेंटर में। तो कुहान के जैसा होगा, मतलब वो अपने सरों पर जुड़े डालेंगी। जुड़े का मकसद क्या होगा? लोगों को अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो आप सब फरमाते हैं बुख्ती ऊंटों की जो है कुहान की तरह होंगी। ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल न होंगी, बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं नसीब होंगी इनको। हालांकि जन्नत की खुशबू फुला फुला मुकाम तक आती होंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ, मतलब इतने दूर से ले जाया जाएगा जहन्नुम में कि उसकी स्मेल भी उसको सूंघने के लिए नहीं दिया जाएगा। किस औरत को कपड़े पहने भी नंगी होना, इसका माना क्या है? इसका माना है कपड़े तो है लेकिन इतने पतले है कि दिखता है, कपड़े तो है इतने चुस्त है कि पूरी बॉडी समझ में आती है, या कपड़े ही गायब है सीधे से। हमारे पास दोनों मसले हैं, कपड़े भी गायब है, चुस्त भी है और पतले भी है। जैसे आजकल तो हाथों तक तो कपड़ा पहनना ही नहीं, सिंपल। तो एक औरत का हाथ यहाँ से यहाँ तक खुला है, अब हाथ खुला है तो हाथ उठा दे तो बगल भी खुला है, इसका मतलब तो ये तो चला ही गया समझो। अब थोड़ा दीनदार तबका क्या कर रहा है? इसको ढाक रहा है। किससे ढाक रहा है? मालूम आपको? जालियों से ढाका जा रहा है। अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? इसका हाथ खुला है वो। यही तो हदीस का माना है, कपड़े पहने हुए नंगी होंगे, या फिर कपड़ा तो पूरा पहना, इतना चुस्त पहना कि वो ना पहनती और पहनती दोनों एक जैसा है। कपड़ा क्या है? तो बुर्का भी इतना चुस्त है कि वो पहने और ना पहने एक जैसा है, कि अंदर कौन है क्या है सारी साख पता चल जाती है। साख समझते हैं? बॉडी का फिगर और शेप समझ में आ जाता है। इंग्लिश के अल्फाज कॉमन है, जल्दी समझ में आ जाते हैं। साख्त, नशेब व फराज उर्दू में बोलते हैं। अब इतना बोलूंगा तो आप उसको ढूंढते बैठेंगे नशेब व फराज क्या है। बॉडी के अप्स एंड डाउन उसको बोलते हैं नशेब और फराज, ऊपर और नीचे सब दिख रहे हैं चुस्त कपड़ों की वजह से। यही माना है, पहनी होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा किस लिए दिया जाता है? जिस्म के ऐब छुपाने को, जिस्म की सांस छुपाने को, मतलब जिसमें ऐसे पार्ट है जो ऐबदार है। कभी जिस भी ऐबदार होता है इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, फला खराब छुप जाता है,
और उसको ढकने के लिए अगर उसको इतना चुस्त पहन लिया जाती है और कपड़े गायब है, तो आजकल कपड़े भी गायब है, पतले भी है और साथ में चुस्त भी है। अदर इतने चुस्त कपड़े पहनती है कि दावतों में देखा जा रहा है कि औरत या तो कुर्सी बैठ सकती है तो बैठ के नहीं खा सकती, खड़ रह के खाना खा रहे। क्यों? तो वो फोल्ड ही नहीं होता पैर, क्योंकि वो पैजामा चूड़ीदार, क्या वो चूड़ी भी शर्मारी देख कर कि इससे भी कोई बारीक चीज हो सकती, कबूदार है, कैसा यूं करे तो क्या होता, थाई की मसल फैलना शुरू होती, और फैले तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मांडी डाल के नहीं बैठ सकते, दो जान भी नहीं बैठ सकते। आप देखिए, आप ऐसे खड़े तो पैंट आप क्यों नहीं होती, जैसे आप पैर को पलटा है थाइस बड़ी हो जाती है आपकी, तो वो उतना भी बर्दाश्त नहीं करता, इतना चुस्त होता है वो कपड़ा। आप पहले जमाने में लोग ऐसे कपड़ों के अंदर पहनते, मतलब शलवार के अंदर ये शलवार पहनी जाती थी इतनी पतली, उसके ऊपर शलवार, ताकि वो कभी पतली हो तो दिखना जाता, डबल हो जाता था। अभी जो अंदर था वही बाहर आ गया है, उसको स्लैक्स के नाम पे हर कोई पहन रहा है, बिल्कुल धड़ल्ले से आमतौर से पहना जा रहा है। कुर्ता ले लो और नीचे स्लैक्स डाल लो, वो इतना गंदा कपड़ा होता है, एक तो पतला चिपचिपा, इतना चिपक के रहता है बॉडी को, और इतना चुस्त रहता है, उसको पहना जा रहा है। जो स्पोर्ट्स के लिए जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हुआ था उसका इस्तेमाल, यहाँ लोग उसको कपड़ों के तौर पे पहन रहे हैं। ये लिबास क्या जवाब देंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगी। और मैं नहीं समझता हूँ कोई भी मोमिना और एक मुसलमान औरत इतना बड़ा खतरा सिर्फ लिबास के मामले में ले सकती है कि आखिरत बर्बाद कर दे एक लिबास के लिए। लिबास ढीला ढाला मुकम्मिल हो, मेरा एक इसके मुकम्मिल लेक्चर है, खासतौर से गुजारिश करूंगा सभी से उसको सुने, और शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा लेक्चर है, और वह औरत का लिबास कैसा हो, तकरीबन 2 घंटे और 47 मिनट का वो लेक्चर है, सबसे लंबा लेक्चर मेरी जिंदगी। मुकम्मिल तौर से औरत का लिबास कैसा होना चाहिए मैंने मुकम्मिल डिस्क्रिप्शन दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, उम्महातुल मोमिनीन के अमल से, और सहाबियात और ताबियात के वाक़यात उसमें पूरे, वो कैसा कपड़ा पहनती थी, कैसा चेक करती थी, और कपड़े के मामले इतनी हसास होती थी कि एक सहाबिया के ताल्लुक से वाक़या आता है कि वो अपने वक्त में जो है एक जमाने के अंदर बूढ़ी हो गई और नाबीना हो गई थी, तो देख नहीं पाती थी अदर। जब देख नहीं पाती थी तो उनके बच्चे ने एक बार लिबास कपड़ा लाया, तो रिवायत में आता है कि उस कपड़े को लेकर वो हाथ से जांचती थी ऐसा, और उससे अंदाजा लगाती थी मोटा है पतला है। देखिए नाबीना है, उसने भी चेकिंग चालू है कि कपड़ा ऐसा तो नहीं है कि जिस पे डालू, चूंकि नाबीना है तो देख भी नहीं पाते सामने वाला कैसा देख रहा है, खुद को कैसा देख रहा है, तो इतनी एहतियात करती थी, उसको चेक कर लिया करती थी। तो नाबीना है फिर भी ये हाल है, और हमारा हाल देखिए, आप देख भालते हुए बोल रहे पतला बताओ ना, नेट का बताओ ना, ये इतने मोटे है कि हम चुस्त बताओ ना, ऐसा सियो ना, कि टेलर भी शर्मा रहा है कि यार कैसा सीना बाजी, बोल रहे कि आंख पे माप लो और ऐसा सियो, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे फैशन डिजाइनिंग के कपड़े आप बगैर माप के सी नहीं सकते। पहले जमाने में ये हाल था कि एक कपड़ा औरत का सिया जाता था, वो कपड़े से दूसरा कपड़ा सिया जाता था, कभी वो जाती नहीं थी। अब तो बोल रहे आप माप लीजिए हमारा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ऐसा सिएंगे तो उसमें वो साख तो नहीं आएंगी ना, मतलब वो लुक्स नहीं आएंगे जो लुक्स के लिए तो हम पहन रहे हैं, लेकिन ये जहन्नुमियों की अलामत है, आखिरत में जहन्नुम में जाने वालों की अलामत है। मैं औरतों के कपड़ों के हुकूक के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर से नॉन मुस्लिम भी सुनते हैं, ऑनलाइन जाती है बातें, मैं औरतों के कपड़ों के खिलाफ नहीं, लेकिन दीन ये कहता है कि ऐसे कपड़े पहनो तो इसका आखिरत में फायदा है। अब ये एक इंसान की चॉइस है, जो करना चाहे करे, लेकिन मेरा काम था एज ए मुस्लिम मैं बताऊं कि मुसलमान औरत अपने रसूल की बात मानती है और ये काम करती है। और हर मजहब के अंदर कपड़े का एक बेहतरीन तस्वुर औरत के लिए कि पूरा जिस्म ढाके, वो हर मजहब में, सिर्फ इस्लाम में, हर मजहब में। वेरी आइए आगे बढ़ते, 5वीं चीज ज्यादा कि कपड़ों के मामले में हराम काम जो मामूली समझ लिया गया अदर की, वो ये है जो कि लिबास से मुराद नहीं है, लेकिन जिसमें जो चीजें होती है उसी में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। अपने बालों को खिजाब लगाना, क्योंकि ये भी आदमी जो चीजें तैयार होता है सजता है उसका पार्ट बन जाती है कि कपड़ा है, अंगूठी है वगैरह, इसलिए इसको भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ। बालों को खिजाब लगाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना किया। हदीस के अल्फाज अबू दाऊद की रिवायत आपने फरमाया, कुछ लोग आखिरी जमाने में कबूतर की पोट की तरह सियाह खिजाब लगाएंगे, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू तक नहीं हासिल करेंगे। कुछ लोग आखिरत क़यामत से पहले आएंगे जो कबूतर के पोट, उसका जो खोटा होता है ना, जब वो खाना खा लेता देखिए एक तरफ से उसका गोल हो जाता है बड़ा, उसको पोट बोलते हैं, उसके ऊपर कलर सियाह होता है बहुत ज्यादा, उसके तरह जो है खिजाब लगाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में आपने फरमाई जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। अब कोई लगाता था छोड़ दे उसको, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह से माफी मांग। ये बड़ी अहम बात है, ये मजाक नहीं हो रहा, तो ये बात अहम है। कुछ लोग इस रिवायत को लाते हैं, वो रिवायत भी रखता, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस में अल्फाज है कि अल्लाह के रसूल ने कुछ लोगों को देखा, सहाबा को, जिनके बाल पूरे सफेद थे, दाढ़ी और सर की, तो कहा इन्हें रंगो। तो लोग इस रिवायत को लाके होता है, देखो इसमें लफ्ज है रंगो, तो हम कोई भी रंग लगाएंगे नहीं, उस हदीस में आगे भी अल्फाज है, उसमें अल्फाज है इनको रंगो, लेकिन याद रखना सियाह रंग मत लगाना, एक्सेप्ट ब्लैक, बाकी लगाना। अब ब्लैक के अलावा क्या हो सकता है, मेहंदी लगाइए तो रेड हो जाएगा, मेहंदी में पत्ती या कॉफी डाले तो जिसको ब्राउन होगा, जेड ब्राउन होगा, ब्राउन का एकदम डार्क जो पार्ट होता है वो सब हो सकता है, लेकिन ब्लैक नहीं होता, कभी डार्किश ब्राउन होगा लेकिन ब्लैक नहीं होता। तो ठीक है, वो उसमें आप जड़ी बूटी डाले, कॉफी डाले, पत्ती डाले, कुछ भी डाले, लेकिन वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। बस ब्लैक के अलावा एनीथिंग कुछ भी चलता है। लेकिन अगर आप ब्लैक भी लगा रहे हैं, माफ करना, कुछ दूसरी चीज भी लगा रहे हैं, इस चीज का ख्याल रखिए कि वो चीज जो आप लगा रहे हैं ब्लैक के अलावा कलर,
वो ऐसा कलर ना हो कि जो बालों पे कोट बनाता हो। आजकल कुछ कलर्स आते हैं 6 महीने 1-1 साल की वारंटीज आती है। सवाल ये कि कैसे वो टिक पाते हैं। देखिए मेहंदी जब औरत नाखून पे लगाती है तो मेहंदी नाखून के अंदर चले जाती है। अगर आप ब्लेड लेके नाखून को थोड़ा सा घसे ना तो लाल लाल ऐसे छिलके निकलते हैं उसके, मतलब वो नाखून का हिस्सा बन गई, ऊपर कवर नहीं है, नाखून का अंदर पार्ट बन गया हो और अंदर तक रहती है। तो इसलिए मेहंदी की वजू का मसला है। लेकिन अगर नेल पॉलिश लगाई औरत तो वजू नहीं होगा उसका। क्यों नहीं होगा? देखिए नेल पॉलिश कवर बना देती है। तो वैसे बालों के अंदर पानी जाना जरूरी है, लेकिन बाल गीले हो जाते हैं उससे। लेकिन अगर आप ऐसा कोई कलर लगाएंगे जो ठीक है ब्लैक तो नहीं है लेकिन वो कवर बना देता है, प्लास्टिक जैसा एक कवर, तो वो कलर भी नहीं चलेगा क्योंकि उससे